अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम पढ़ेंगे अपनी न्यू टॉपिक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इक्विवेलेंट टू एसटी एलिवेशन एमआई। तो कुछ ऐसी जो हैं ईसीजी में फाइंडिंग्स होती हैं जिनको हम इक्विवेलेंट लेते हैं एसटी एलिवेशन एमआई के। यानी अगर वो फाइंडिंग्स हमें मिल जाएं तो उनको हम कहेंगे कि जी दे इंडिकेट न्यू एमआई। तो उसके लिए फिर हम टॉप्स वगैरह करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल है एसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे पहले जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक दैट इज इक्विवेलेंट टू एसटी एलिवेशन एमआई, इसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है स्कार-बोज़ा क्राइटेरिया। स्कार-बोज़ा क्राइटेरिया सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये क्या होता है। अब इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 स्कोर चाहिए होता है। यानी हमें स्कोर बनाना होता है, वो कुछ पॉइंट्स होती हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये इतना स्कोर हो रहा है। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा स्कोर होता है तो हम कहेंगे कि इट इज ऑलमोस्ट 90% एम आई, यानी हमारी जो डायग्नोसिस होगी वो 90% एम आई की तरफ जाएगी। देखिए, स्पेसिफिसिटी जो है इसकी वो 90% है। अब उसके लिए हमें तीन चीजों में से कोई भी एक चीज या तीन जो तरीके हैं स्कोर्स वगैरह करने के लिए। सबसे पहले होता है कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन। कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 mm इन लीड्स विथ अ पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इसके स्कोर होंगे 5। कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन किस तरह होती है ये जरा समझ लें। कंकॉर्डेंट का मतलब है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जिस तरफ डोमिनेंट हो उसी तरफ एसटी एलिवेशन हो। मसलन एसटी एलिवेशन होती है अप साइड ना, तो ऊपर की तरफ जो है एसटी एलिवेशन एलिवेट हो जाता है, यानी एसटी सेगमेंट जो है वो ऊपर जाता है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी जब जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अपवर्ड हो तो हम उसको कहेंगे कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। या दूसरी तरह इसको समझें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में अगर आर वेव ज्यादा हो एस वेव की निस्बत तो हम कहेंगे पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। और अगर एस वेव डोमिनेंट हो आर वेव की निस्बत, यानी एस वेव ज्यादा हो आर वेव से, तो हम कहेंगे नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। या सिंपली इसको कहते हैं कि आर वेव डोमिनेंट है यानी आर वेव ज्यादा है, या एस वेव डोमिनेंट है यानी एस वेव ज्यादा है। अब आर वेव डोमिनेंट होगी तो पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगर एस वेव डोमिनेंट होगी तो नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब भी कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन मिलेगी हमें तो हम उसे स्कोर देंगे 5। यहाँ पे ये देखें, ये पी वेव है और यहाँ पे ये देखें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो हमें मिला, आर वेव डोमिनेंट मिल रही है, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है यानी आर वेव डोमिनेंट है। अब उसके बाद ये तो टी वेव है, लेकिन ये टी वेव और क्यू आर एस के बीच में जो सेगमेंट है दिस इज कॉल्ड एज एस टी सेगमेंट। और एस टी सेगमेंट हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 mm। तो यहाँ पे भी ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है। ये देखें, ये है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब 1 mm होगा स्मॉल लार्ज स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर जो है। अब ये स्मॉल स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 mm तक जा रहा है। तो यानी इसमें एस टी एलिवेशन 2 mm की है, तो हम कहेंगे कि जी इसे 5 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये जैसे ही हमें किसी भी एक लीड में इस तरह कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन मिलेगी तो बोलेंगे 5 पॉइंट, तो हम उससे समझेंगे कि जी ये जो एलवीवी है दैट शोज के एम आई दैट इज इक्विवेलेंट टू एम आई। ओके, उसके बाद होता है कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन, यानी पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ अगर एसटी एलिवेशन मिले तो उसे हम कहेंगे कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन। सिमिलरली अगर नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ एसटी डिप्रेशन मिले तो हम उसे कहेंगे कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन। और वो स्पेसिफिकली हो V1 V2 V3 लीड्स में तो उसका हम स्कोर बोलेंगे कि जी स्कोर है 3। मसलन ये देखें, यहाँ पे ये है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में ये एस वेव डोमिनेंट है यानी नेगेटिव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और आर वेव जो है वो छोटी है। और उसके बाद जो ये एस टी सेगमेंट देखें ये डिप्रेस्ड है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, इट इज गोइंग टू
ऑलमोस्ट 2 mm तक जा रही है, ठीक है। अप स्लोपिंग है एसटी सेगमेंट, लेकिन डिप्रेस्ड है, सही है। तो 1 mm से तो ऊपर जा रही है। तो इस पर हम कहेंगे कि जी इसे कितनी पॉइंट्स मिली, 3 पॉइंट्स, यानी एसटी डिप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 mm इन V1 V2 V3, 3 पॉइंट्स होगी इसकी। लेकिन ये कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है, यानी कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन होगी तो 5 पॉइंट्स, और कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन होगी तो 3 पॉइंट्स। और अगर बात आ जाएगी किसकी, डिस्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन की, यानी डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है अपोजिट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक तरफ हो और एसटी सेगमेंट जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो। अब मसलन डिस्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन की बात है, तो डिस्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन का यहाँ पे मतलब होगा कि एसटी एलिवेशन मिले नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी एस वेव डोमिनेंट के साथ, तो उसका स्कोर होगा 2। तो हमें कम से कम जो स्कोर चाहिए वो 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कोर होगा 2, तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये दूसरी बात भी समझे कि इसमें एस टी एलिवेशन तो हो, लेकिन एस टी एलिवेशन ग्रेटर देन 5 mm, 5 mm यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस, या दैट इज इक्वल टू 1 लार्ज बॉक्स। तो 1 लार्ज बॉक्स से ज्यादा जब एस टी एलिवेशन मिले डिस्कॉर्डेंट यानी नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, तो भी स्कोर 2 होगा सिर्फ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, और एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है ग्रेटर देन 5 mm। ये देखें, यहाँ से ये 5 स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं यहाँ तक, और ये टोटल 6 स्मॉल बॉक्सेस ऊपर जा रहा है, तो भी इस पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी ये अब भी कंफर्म नहीं कर रहा कि ये एम आई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये देख लें, ये है कंकॉर्डेंट एस टी एलिवेशन, ये देखें यहाँ पे एस टी एलिवेशन है, तो इसकी 5 पॉइंट्स हो गई। और यहाँ पे ये डिस्कॉर्डेंट एस टी एलिवेशन है, तो इसकी ग्रेटर देन 5 mm जाने के बाद भी सिर्फ 2 पॉइंट्स बनेगी। और यहाँ पे है कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन, तो कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है तो इनकी पॉइंट्स होंगी 3। तो ये भी एमआई को डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन याद रखें V1 V2 V3 लीड्स पे होना डिस्कॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन लाजमी है। और यहाँ पे ये देखें कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन है तो 5 पॉइंट्स मिल रही हैं, और यहाँ पे जो है डिस्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन के अंदर हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगी। अब यहाँ पे आ जाए आप ईसीजी के ऊपर, यहाँ पे ये जरा ध्यान दें आप देखें कि ये जो लीड वन है इसमें हमें देखें ओवरऑल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो हमें मिल ही रहा है, जो है क्यूआरएस वाइडनिंग है हर जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज देखें, ये देखें कि ये है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देखें ये आइसो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे ये आइसो इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन हमें मिल ही रही है लीड वन में, यहाँ पे नहीं मिल रही। ये देखें यहाँ से ये सीधी जब हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालेंगे तो एसटी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं मिल रही। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही इंडिकेट किया हुआ है क्योंकि हमने गूगल इमेजेस से निकाला है, लेकिन यहाँ पे है। तो जब भी इस तरह मिलेगी तो हमारे लिए ये क्या हो गई फाइंडिंग, ये फाइंडिंग है डिस्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन, तो ये फाइंडिंग हमारे लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है। और यहाँ पे ये इस जगह पे तो मिल रही है, लेकिन एवीएल में कंप्लीटली नहीं मिल रही, तो वी विल नॉट कंसीडर इट एज एसटी एलिवेशन, यानी कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन के तौर पे नहीं करेंगे। यानी हमें अपने पूरे के पूरे क्राइटेरिया को जो है सामने रखना है कि कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन का होना जरूरी है। अब ये हमने ईसीजी रखी इसलिए ताकि आप इंटरप्रीट करना सीखें। यहाँ पे देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यूआरएस नेगेटिव है और ये डिस्कॉर्डेंट एसटी एलिवेशन है, तो ये भी हमारे लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए। ये भी देख लें, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्यूआरएस, और यहाँ पे पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है लेकिन एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। तो ये जो चीज है ये इंडिकेट नहीं करती एमआई वगैरह को। ओके, उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है आप आ जाएं, मतलब हमने जो पिछली ईसीजी पढ़ी उसमें हमें जहन में रखना है कि भाई हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो तो ही हम कंसीडर करेंगे। तो वहां पे हमें एक क्लू तो मिल गया कि भाई इस तरह हमें देखनी पड़ेगी ईसीजी सही से। उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है कि राइट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर पेसिंग जो होती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर पेस हम रखें, पेस मेकर रखें, तो उसमें हमें जो नॉर्मली राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग के साथ जो ईसीजी पैटर्न मिलता है वो पैटर्न मिलता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का, ठीक है। तो वो नॉर्मल पैटर्न ही उसका इस तरह बन जाता है। तो ये जो रूल स्कारपोजा क्राइटेरिया वाले हैं वो उसमें भी अप्लाई होंगे अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग के साथ, लेकिन वो इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना टिपिकल जो है वो राइट वेंट्रिकुलर
लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ आता है। ओके, सॉरी मैंने राइट वेंट्रिकुलर की बात कर दी। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक पेशेंट है जिसको राइट वेंट्रिकुलर पेसिंग हुई है, ठीक है। तो उसकी ईसीजी, इसको पता कैसे चले कि जी ये जो है ईसीजी किसकी है, ये जो साइंस आ रही है इस पे हम अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये देखें, ये इंडिकेट जो करती हैं कि जी ये हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले ये जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि इस पेशेंट में पेस मेकर है। ओके, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वाइंडिंग है, यहाँ पे देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे ये एसटी डिप्रेशन है, तो ये डिस्कॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे भी आप देख लें डिस्कॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है। ओके, यहाँ पे डिस्कॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन, यहाँ पे भी डिस्कॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाएं, ये देखें कहीं पे भी इस तरह से एसटी एलिवेशंस वगैरह नहीं मिल रही सिवाय इधर के। अब यहाँ पे देखें कि एवीएफ जो लीड है इसमें हमें मिल रही है, ये देखें, ये है हमारी क्या, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है यहाँ पे, ये देखें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है। अब एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है इसमें, इसलिए हम कहेंगे कि जी वो क्योंकि कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन है तो हम कहेंगे कि जी इट इज इक्विवेलेंट टू एमआई, और इसके अंदर हम ट्रॉफ्स कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखें जो है कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशंस भी मिल रही हैं वी लीड्स में, देखें V2 में मिल रही हैं, ठीक है, V3 में मिल रही हैं, ये देखें। तो ये डिस्कॉर्डेंट कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशंस भी इंडिकेट कर रही हैं, ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगी। और प्लस में ये एवीएफ के अंदर कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन, यानी कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन इन एवीएफ और कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन इन V2 V3 और थोड़ा V1 में भी है, ठीक है। लेकिन उसमें टिपिकली नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है एसटी सेगमेंट। लेकिन V2 V3 में आप देखें कि इस यहाँ पे कंकॉर्डेंट एसटी डिप्रेशन है और एवीएफ में कंकॉर्डेंट एसटी एलिवेशन है, तो यहाँ पे इसकी वजह से 5 पॉइंट्स बनी और इसकी वजह से 3 पॉइंट्स बनी। तो हमने डायग्नोज किया कि भाई ये दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू एमआई। इसी तरह हमने चलना है। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे।